नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य महाभारत, जो कि हमारा इतिहास भी है, उसका यथार्थ रूप आप सब तक पहुंचाना है। टीवी सीरियल्स और विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों द्वारा इसमें जो विकार उत्पन्न हो गए हैं, उसको आप सबके सामने रखते हुए महाभारत के वास्तविक ज्ञान एवं इतिहास को आप सब तक पहुंचाना है। मेरे इस उद्देश्य में सहभागी बनने के लिए एवं मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और अपना प्यार भरा सुझाव जरूर दीजिए। आज हम महाभारत के उस प्रकरण के बारे में जानेंगे, इसके बारे में आजकल लोगों को पता ही नहीं है। मित्रों, आज हम संतान प्राप्ति की उस विधि के बारे में जानेंगे जो महाभारत काल में प्रचलित थी, जिसका उपयोग अगर आज के समाज में अतः कलयुग के समाज में किया जाता तो उसको वासना का रूप ही कहा जाता एवं इसको नाजायज एवं अधर्मी माना जाता। परंतु उस समय संतान प्राप्ति की इसी विधि द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और एक दासी के द्वारा विदुर जैसे कुरु महापुरुषों का जन्म हुआ। जब विचित्रवीर का देहांत हो गया, तब माता सत्यवती ने अपने वंश को बढ़ाने के लिए भीष्म से नियोग विधि द्वारा अंबिका और अंबालिका के साथ पुत्र उत्पन्न करने का आग्रह किया, परंतु अपने ब्रह्मचर्य व्रत के कारण देवव्रत ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब उन्हीं की अनुमति लेकर माता सत्यवती ने अपने पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जो उनके और पराशर ऋषि के संसर्ग से उत्पन्न हुए थे, उनको आमंत्रित किया और नियोग विधि द्वारा पुत्र उत्पन्न करने का आग्रह किया। इस प्रकार पांडु, धृतराष्ट्र और एक दासी के द्वारा विदुर का नियोग विधि द्वारा जन्म हुआ। इतना ही नहीं, इसी विधि द्वारा पांडवों का भी जन्म हुआ था, जिसमें नियोक्ता पुरुष अलग अलग देवता थे। तो आइए जानते हैं नियोग विधि और इसके नियमों के बारे में। मनुस्मृति के अनुसार पति अगर संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो तो स्त्री पति की इच्छा से किसी योग्य पुरुष से नियोग द्वारा संतान प्राप्त कर सकती थी। इसमें शर्त यह थी कि नियोक्ता पुरुष योग्य और सम्मानित होना चाहिए था। पति की अकाल मृत्यु होने पर भी स्त्री संतान उत्पन्न करने के लिए इस विधि का उपयोग कर सकती थी। नियोग विधि का पहला और अनिवार्य नियम यह था कि कोई भी महिला इस प्रथा का उपयोग सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए कर सकती थी, न कि अपनी वासना एवं आनंद के लिए। नियोग में शरीर पर घी का लेप लगाया जाता था तथा नियोक्ता पुरुष को कुरूप बनाया जाता था, ताकि स्त्री और नियुक्त पुरुष में वासना जागृत न हो, इस प्रथा का दुरुपयोग न हो। इसलिए पुरुष अपने जीवन काल में सिर्फ 3 बार ही नियोग विधि का पालन कर सकता था। इतना ही नहीं, नियुक्त पुरुष केवल धर्म पालन के लिए इस प्रथा को निभाता था। इसका उद्देश्य संतान प्राप्ति में सहयोग की भावना से होना चाहिए था। महिला भी केवल संतान प्राप्ति के लिए ही इस विधि का प्रयोग कर सकती। दोनों की आत्मिक और मानसिक पवित्रता भी इस विधि में होना जरूरी था। इस विधि से जिस बच्चे का जन्म होता था उसे वैध माना जाता था। वह बच्चा कानूनी रूप से पति पत्नी का बच्चा होता था। नियोक्ता पुरुष पर उसका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता था। कलयुग के आज के समाज में यह विधि पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि आत्मिक और मानसिक पवित्रता इस समय हो पाना संभव ही नहीं है। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसको शेयर करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।